ऐसे मामलों पे बात कर लें। कल इमरान खान साहब ने पेशावर में स्टेज और पंडाल सजाया और उस पर मुख्तलिफ मुतज़ाद ज़राए से इत्तलात यही आ रही हैं कि एज़ मच एज़ ही एक्सपेक्टेड उतने लोग शायद नहीं आए थे। अगर आप वो टॉर्चों वाली फुटेज भी देख लें जिस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स बड़ा खुश हैं, किसी कॉन्सर्ट में अगर कोई सिंगर टॉर्चें जलवाता है और कल जो इमरान खान साहब के जलसे में टॉर्चें जलाकर लोग खड़े हुए थे अपने फ़ोन की, सो उससे क्लियर कट अंदाज़ा हो जाता है कि इससे पहले बहुत बड़े बड़े होते थे। और शायद ऑब्वियसली इसकी वजूहात ये हैं कि आपको पता ही है कि मुल्क में इस वक्त एक सैलाब की सूरत हाल है और राइटली सो लोग ज़रा डिवाइडेड भी हैं। अटेंशन कहीं और वैसे ही होनी चाहिए, ये जलसों का वक्त नहीं है। हैविंग सेड दैट, खान साहब का जलसा हुआ और अदलिया और अफवाज पाकिस्तान को दबाव में लाने में नाकामी के बाद खान साहब एक बार फिर वजाहतों पर आ गए हैं और कल पेशावर जलसे से पहले उन्होंने ऐलान किया था कि सब पोल खोल कर रख देंगे, लेकिन जलसे के दौरान खातून नहीं, वो कभी भी ऐसे नहीं होता, आपको पता है, वो थ्रेटन्स ही होते हैं और थ्रेट्स होती हैं और कुछ नहीं होता। लेकिन खातून जज को दी गई धमकी और आर्मी चीफ की तकर्री के हसास मौजू पर फिर से वंस मोर सफाइयां उन्होंने पेश की। क्या कहा, सुन लें। अगर एक मैजिस्ट्रेट ज़ेबा के खिलाफ ऐसे लगा कि मैंने कोई सख्त ज़बान इस्तेमाल की, उसकी वजह थी मैं शहबाज गिल को देख रहा था, उसके ऊपर तशद्दुद हुआ, उसको हवालात में बंद करके तशद्दुद किया गया, नंगा किया गया और उसके ऊपर प्रेशर डाला गया कि मेरे खिलाफ स्टेटमेंट दे। मेरे ही उसके ऊपर अगर ज्यादा ऐसे लगा सख्त स्टेटमेंट है, ये मेरा मकसद नहीं था। कोई भी किसी का खैर ख्वाह होता है, वो हमेशा चाहेगा अगर इदारा मजबूत करना है मेरिट पे सिलेक्शन हो। इसमें क्या गलत बात की थी? और मैंने साथ ये कहा था कि नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी, ये किसी सूरत इन दो डाकुओं को पाकिस्तान का आर्मी चीफ नहीं सिलेक्ट करना चाहिए। ये वो लोग हैं, बताओ मुझे, ये आर्मी चीफ सिलेक्ट कर सकते हैं? क्या हम इतने अहम ओहदे इन दोनों चोरों के हाथ में देंगे? नहीं देंगे। मैंने ये कहा और कहते कि जनाब इमरान खान तो फौज के खिलाफ है। अच्छा जी, अब ये इस मामले पे कल अदालत में क्या मौक़िफ़ अपनाते हैं ये तो पता लग जाएगा। अदालत ने मौका दिया हुआ, अदरवाइज़ इस्तीफ़ों वाला मामला कल PTI की दरख्वास्त मुस्तरद हो गई तो वहाँ से इन्हें रिलीफ नहीं मिला। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि भाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इतनी ताकत है कि वो एक ही दफ़ा कौम को इस फितने से निजात दिला सकते हैं। कल कुछ यूट्यूब के डाउन होने की शिकायत भी क्रॉस द कंट्री सामने आई, तो बस हम यही कहना चाहेंगे कि ये भी कोई अच्छी रिवायत नहीं है। जब हम इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे और इस तरह की चीज़ें सामने आती थी तब भी तनकीद करते थे, और अब जब वो वज़ीर आज़म नहीं है तब भी हम बात कर रहे हैं। तलत हुसैन साहब सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। तलत साहब, कल का जलसा और इमरान खान साहब का ये ज़ूम और पर्टिकुलरली उनके साथ जो उनके साथी प्रेस कॉन्फ्रेंस से करते हैं और फिर बारहा एक लफ्ज़ वो इस्तेमाल करते हैं कि किसी का बाप भी ये नहीं कर सकता, किसी का बाप भी वो नहीं कर सकता, ये ज़ूम उनका हकीकत पर मबनी है। वो तो कहते हैं कि आप ज़मीनी इलेक्शन के इंतखाब के नताइज देख लें, आप इनके जलसों में लोगों की तादाद देख लें कि वो इस वक्त अपनी पॉपुलैरिटी के उरूज पर हैं और चाहे जलसे चाहे सैलाब हों वो जलसे करते चले जा रहे हैं, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। क्या ऐसा ही है? देखिए, कल के जलसे को अगर आप देखें तो मेरे ख्याल में ये ज़ूम कि मैं जो भी कह दूं, जब भी कर लूं, जिस जगह पर खड़ा हो जाऊं तो लोग जौक मेरी तरफ आएंगे, अच्छा जलसा था। लेकिन ये वो जलसा नहीं था जिसकी तवक्को उन्होंने की थी और जिसके अंदर उन्होंने बहुत सारे भांडे फोड़ने। ये जलसा जो है पेशावर के रिंग रोड के ऊपर मोटरवे के साथ जुड़े हुए इलाके में हुआ, जिससे चंद किलोमीटर के फासले के ऊपर वो अजला है KPK के जो सैलाब के अंदर डूबे हुए हैं। जो विजुअल अवेलेबल है, जो फुटेज अवेलेबल है, उसमें आप देख सकते हैं कि इमरान खान साहब की तकरीर जब चल रही थी तो लोग अगर शिरकत कर भी रहे थे तो इंतहाई मुज़महिल हालत में थे और लोग जा भी रहे थे, नंबर्स वो नहीं थे। और ये बड़ी दिलचस्प आपने बात की कि टॉर्च चलाने का, तो भाई आप दिन में जलसा क्यों नहीं करते? रोशनी से खौफ क्यों है? इस वजह से है कि नंबर्स नजर आ जाते हैं, पंडाल की जगह जो खाली होती है वो नजर आ जाती है। फिर जो तकरीर की वो मज़ाहमती तकरीर नहीं थी, वो बड़ी वजाहती किस्म की तकरीर थी। वो जज ज़ेबा से लेकर और फौज की टॉप लीडरशिप तब सबको वजाहतें देते फिर रहे थे, और लेकिन वजाहतें देते हुए भी उन्होंने मेरे ख्याल में अपने लिए कोई रास्ता छोड़ा नहीं है। जब वो ये कहते हैं कि मेरे अल्फाज को तोड़ मोड़ कर पेश किया गया
तो बुनियादी तौर पर वो ISPR की तरफ से इशू करने हुई स्टेटमेंट जो इतनी अहम स्टेटमेंट है उसको नेगेट कर रहे हैं। तो और ये साथ ही कह भी रहे हैं कि हमने इन डाकुओं को आर्मी चीफ नहीं सिलेक्ट करने देना। तो भाई नवाज शरीफ ने जो पिछले बहुत से आर्मी चीफ सिलेक्ट किए, जो 3 सिलेक्ट किए उन सब ने तो वादियुन नजर में आप ही को फेवर की, नवाज शरीफ को तो उन्होंने उनकी अपनी जुबान में तुन के रखा। तो इमरान खान जो है ना, मुझे लगता है बंद गली में खड़े हैं। पॉपुलर वो हैं, लेकिन पॉपुलैरिटी के साथ उन्होंने जाना कहां पर है ये इनको पता नहीं। अच्छा तलत साहब, कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अगर फैसला देखें तो उन्होंने कोई रिलीफ वहाँ से कोई मिलता नज़र नहीं आ रहा। दहशतगर्दी केस में उन्हें शामिल तफ्तीश होने का हुक्म भी दे दिया गया है और परसों उनकी पेशी है तौहीन अदालत केस में। मतलब असूलन तो अगर वो माफ़ी मांग लें तो सारा ये केस जो है निमट जाएगा, लेकिन फवाद चौधरी का भी ये कहना है कि आप एक्सपेक्ट भी ना करें कि वो इस बात पे माफ़ी मांगेंगे और फिर कल जलसे में तो उन्होंने अपनी जस्टिफिकेशन दे ही दी। तो क्या होगा कि किस तरह ये आगे बढ़ेंगे इस बात से? देखें, जब कोई समंदर में गिर जाता है तो वो अगर बच जाए या डूब रहा हो तो डूबते हुए एक सवाल उसके ज़हन में यकीनन आता है कि ये मुझे धक्का किसने दिया। इमरान खान साहब के जब मसाइल शुरू हुए तो उनको मुड़ के देखना चाहिए था, तो पीछे उनको फवाद चौधरी जैसे लोग नजर आते। इन लोगों ने उनको धक्का दिया। फवाद चौधरी के पास एक सीट है, वो भी हमें पता वो कैसे जीतते रहे हैं, उनका कोई लेना देना है नहीं। 3 वो पार्टियां तब्दील कर चुके हैं। उनके बयानात से अगर इमरान खान शह लेते हैं तो मेरे ख्याल में ये शर्मिंदगी की बात भी है और परेशानी की बात भी है। फवाद चौधरी तो कभी भी अपनी लॉयल्टी जो है तब्दील कर लेंगे। इमरान खान के पीछे जो इतने लोग लगे हुए उनका क्या होगा? अदालत के अंदर जो मामलात हैं, अदालत ने इमरान खान के ऊपर बहुत सा हाथ हौला रखा भी है। अगर ये उनको कहा कि शामिल तफ्तीश हो तो ये भी कहा कि चलान दाखिल ना कर। और जो तौहीन अदालत का मामला है उसके अंदर भी दोबारा से उनको जवाब दाखिल करने की जो सहूलत मुहैया की गई है, हुमा इससे पहले किसी को नहीं मुहैया की गई। बुनियादी बात सिंपल तरीके से अगर आप बयान करें वो ये है कि आपने जो बयान दिया तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए वादियुन नजर में, तभी ये बेंच बना। आपका जवाब जो है वो दुरुस्त नहीं है तो आपके ऊपर तौहीन अदालत लागू होती है। आपको दोबारा जवाब दाखिल करने की सहूलत जो है अदालत की तरफ से बहुत ही हैरान कुन बात है। तो सहूलत भी उनको मिल रही है, लेकिन मैं दोबारा कहूंगा कि वो हर सहूलत से, हर मौके से फायदा नहीं उठाते हैं। वो अपने गिर्द खुद ही घेरा तंग करते हुए नजर आते हैं। अब पावर पॉलिटिक्स के अंदर फंसे हुए हैं। उनके जो इत्तेहादी हैं परवेज इलाही साहब, उनकी आपने टोन देखी है कितनी तब्दील हुई है। कल से वो वजाहतें देते फिर रहे हैं और जनरल कमर जावेद बाजवा की तारीफें कर रहे हैं कि वो इस्लाम के बहुत बड़े लीडर है, इस्लाम की वो खिदमत करते हैं। क्यों? क्योंकि कल 6 सितंबर था और उन्होंने कल फौज के बारे में बयान जारी करने के बजाय फिजाइया के बारे में बयान जारी कर दिया और फौज को मुकम्मल तौर पर इग्नोर कर दिया। हालांकि जौब फिजाइया तो आज है। तो चौधरी परवेज इलाही का भी थोड़ा सा सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है। तो इमरान खान अपने इत्तेहादियों को, अपनी पार्टी को तो ये कैसे चल पाएगा? फवाद चौधरी साहब का ट्वीट भी हमने देखा था जिसमें वो तकरीब ना होने पर बड़ा ही तंजिया जुमला उन्होंने बोला और बहुत ही मायूब बात उन्होंने की थी कि जी किसको कोहसार थाना इतने लोग, इतने जवानों को किसको कह रहे थे वो भी आपने पता ही है। लेकिन चौधरी परवेज इलाही साहब की टोन बिल्कुल ही, उन्होंने तो ये कहा जो फौज के खिलाफ बात करेगा वो मुल्क दुश्मन, दीन दुश्मनी करेगा। तो ये कितना साथ चल पाएंगे? क्योंकि चौधरियों की सियासत का सरचश्मा क्या है ये भी किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। तो हाउ वुड दिस वर्क नाउ? देखें, इमरान खान ने वही तो मैंने कहा कि अपनी जमात और इत्तेहादियों को चूंकि वो एक इम्पॉसिबल नुक्ते पर लाके खड़ा कर दिया है। अब इत्तेहादियों ने लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स करनी है। चौधरियों के पास अगली जनरेशन की पॉलिटिक्स है। उनके साथ जो हल्के के सियासतदान हैं उन्होंने साल साल से हल्के बनाए हैं। उनको पता है कि जब आप अफवाज के खिलाफ इस किस्म का मुसलसल घिनौना प्रोपेगेंडा करेंगे तो उसके कहीं ना कहीं नतायज तो निकलेंगे। जमहूरी अंदाज से आप उसको देखें, उसको जस्टिफाई करें ना करें वो कलादा बहस है। पावर पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं ना, तो ये नहीं चल पाएगा। अगर आप हर रोज आर्मी को हेड बट करेंगे, आप उनके मुंह पर टक्कर मारेंगे, आप धमकियां देंगे, आप कहेंगे कि मैंने ये आर्मी चीफ नहीं लगने देना, और फिर दोबारा ये सवाल उठाएंगे कि वो कौन से गद्दार हैं जिन्होंने इन चोरों को हम पर इम्पोज किया है, तो आपके साथ लोग खड़े नहीं होंगे। लेकिन मकबूल होने में और जी तलत साहब का कलामी की माज़रत फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।